इसके अंदर जो आदमी जाता है ये इनका एक काम ही है लोगों से पैसा लूटना। ये अनट्रेंड को लगा देते हैं जो कम सैलरी लेते हैं 2000 3000। कहाँ से लाए उस बच्चे को? 25 साल का 6.5 फुटा जवान कहाँ से ला के देगा वो? और उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। 10-10 हजार में आप लोग डॉक्टर्स रख लेते हो अपने पैसे बचाने के लिए। मौत पे आप लोग अपनी बिल्डिंगें खड़ी करते हो, मौत पे आप अपना बिजनेस चला रहे हो। फिर वो ऐसे तड़पने लग गया बुरी तरह और मैं घबरा गई थी। मैं उसको देख के मैं क्या कर दिया बच्चे के। तो वो बोले कि डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कोई आया ही नहीं था। और वो वहीं पे उसके कभी यहाँ पे इंजेक्शन घोंप रहे, कभी यहाँ घोंप रहे। डॉक्टर ने बिना चेकअप करे उसको ड्रिप दे दिया और वो 5 घंटे की ड्रिप आधे घंटे में चढ़ाया, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया उसको और उसकी डेथ। फोन किया था मैंने थाने के अंदर, थाने वाले ने फोन नहीं उठाया। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको पे। आज आप जयपुर का मायने करनी राष्ट्रीय सेना का कार्यालय के बाहर मौजूद हाँ। मामलो कुछ इस प्रकार से है कि आज 26 तारीख ने एक शुभम नाम को 25 वर्षीय बालक ने एक निजी अस्पताल के अंदर एडमिट कराया गया हो। बीमारी उल्टी दस्त बुखार, लेकिन जो बालक है बी की 2 तारीख ने मौत हो जाए। मामलो बढ़ो बी को कारण है कि परिवार हाड़ा को निजी अस्पताल माड़ा आरोप है कि लापरवाही की वजह से शुभम की मौत हुई है। के कुछ पूरा मामलो है जो कन्नी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव सिंह जी आंसू जानागा के कुछ पूरा मामलो है। थारे सामने कद आयो मामलो? ओ मेरे सामने मामलो आ गयो 20 दिन ही। हमारो भतीजो है, बेटो है, तो बी का मायने दीप हॉस्पिटल में एडमिट करायो। तो मैं परिवार ने पहले ही कह दियो ये जो दीप हॉस्पिटल नहीं है, इसके अंदर जो आदमी जाता है ये इनका एक काम ही है लोगों से पैसा लूटना। और ये जगह ऐसी है कि कोई भी आदमी जाता है वहां मरता है। एक बच्चा खुद गाड़ी चला करके जा रहा है, ये उसकी छोटी बहन उसके साथ में। अब मेरे हल्का सा मान लो मेरे भी गले में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी मान लो हल्का दर्द हो रहा है, मैं इसके बाद में आपके बाद में डॉक्टर के पास जाता हूँ। एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि साहब एक बच्चे को सोचा हम पैसा बना लेते हैं, कोई पैसे वाली पार्टी होगी, तो उस बच्चे को इन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में जो ड्रिप 5 घंटे में लगनी चाहिए थी, ये क्या करता है दीप हॉस्पिटल क्या कर रखा है, इसने एक सिस्टम बना रखा है कि जनता से जितने पैसे लूट सकते उतने पैसे लूट लो। ये क्या करता है कि एक ऐड देता है अखबार में, मीडिया के माध्यम से कि हमारे यहाँ आइए, हम लोग आपको नर्स बनाएंगे, कंपाउंडर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। उसके बाद में ये अनट्रेंड को लगा देते हैं जो कम सैलरी लेते हैं 2000 3000। हमारे साथ बच्चे के साथ में भी ये हुआ, उस बच्चे को ले गए तो इनका तो एक इशारा रहता है कि कोई भी बच्चा दिख जाए, भैया डॉक्टरों कहते हैं तुम्हारा ये जो सिस्टम है फिक्स, इसके अंदर तुम्हें कमीशन मिला, कोई आओ उसको एडमिट कर लो। तो इनके बच्चे को एडमिट करा तो ड्रिप चढ़ाई, उसके अंदर ड्रिप चढ़ाई जो 5 घंटे में लगनी चाहिए आधे घंटे में उन्होंने उतार दी। और कई इंजेक्शन लगाए तो बच्चा रिएक्शन कर गया, तो बच्चे के दिमाग के अंदर पता नहीं क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से झलको न्यूज आज बहुत बड़ा चैनल है अपने राजस्थान का, पूरे देश के अंदर ग्राउंड लेवल पे आप लोग रिपोर्ट करते हो। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, डॉक्टरों से भी पूछना चाहता हूं। डॉक्टरों का भगवान का रूप होता है, लेकिन आपके भगवान के रूप में कुछ एक राक्षस है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती हो, वो तड़फड़ा रहा है, हाथ पैर मार रहा है, तो आप लोग क्या करते हो? डॉक्टर आप उसको आईसीयू में ले जाते हो या उसको देखते रहते हो? ये हमारे पास वीडियो पड़ा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चे के ब्रेन काम करना बंद कर दिया, हार्ट में दिक्कत आ रही है बच्चे को। जब बच्चे की डेथ हो गई उसके बाद में साहब उनको कहा कि आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ कि यहाँ डेथ हो गई तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वो डॉक्टर ने कहा साहब आप दिखाओ मत दिखाओ, बच्चे का तो हो गया, हालत है खराब है, क्योंकि गलत इंजेक्शन गलत तरीके से चीजें कर दी। उसके बाद में वो लेके गए तो बच्चे को सारा स्थिति कर दी। हम लोग इसको डॉक्टर नहीं कहेंगे, हमारे बच्चे का इसने हत्या करिए। हम लोग प्रशासन और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो अभी हमारे ये 30 कल पीए की बैठक करिए, आज इनको करनी सेना के कार्यालय में आकर के ये अपील करनी पड़ेगी, दादा हुक्म ये हमारी सरकार और प्रशासन इस तरह की बातें नहीं सुनी जा रही है। आपको इस बात को संज्ञान कुछ हो रहा है कि बातें नहीं सुनी जा रही? बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि ना तो इनको FIR दर्ज करी जा रही, ना उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करा जा रहा, ना हम लोग चाह रहे हैं दीप हॉस्पिटल को बंद करा जाए। आप ये बताया जाए कि दीप हॉस्पिटल को 302 का मुकदमा दर्ज कर लो। अगर ये गलत होगा, हमारा बच्चा होगा, तो आप बता दो ना, बड़े से बड़े इसके अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर बड़े से बड़ा अधिकारी इसकी जांच कर ले। अगर वो जांच में अगर हमारा वो हॉस्पिटल सही पाया जाए तो हॉस्पिटल को खोल दिया जाए। अगर ये परिवार के लोग हमारे इस बच्चे की उन्होंने हत्या करी है तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो और हॉस्पिटल के ताला लगे, क्योंकि आज इनका परिवार का जब इकलौता बेटा था वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। इनकी माँ के आंसू सूख चुके हैं,
कहाँ से लाए उस बच्चे को? 25 साल का 6.5 फुटा जवान कहाँ से ला के देगा वो? अरे उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। FIR दर्ज होनी चाहिए, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दीप हॉस्पिटल के ताला लगना चाहिए। हम लोग बृहस्पतिवार को लाल मंदिर पे पूरी बड़ी संख्या के साथ में इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो पूरे जयपुर को बंद करेंगे। जयपुर बंद से काम नहीं चला तो पूरे राजस्थान को बंद करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो। और ये जितनी मात्र शक्ति आपके पीछे खड़ी है, ये मात्र शक्ति ने कह दिया दादा हुक्म थर्सडे को हम लोग अन्न जल सब चीजें त्याग देंगे। अगर जरूरत पड़ा, अपना जोर करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग, पुराना इतिहास है हमारा, अगर जोर करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग जोर भी करके दिला देंगे। हमारे समाज ने, राजपूत समाज ने सर्व समाज के लिए सारी चीजें, समानताओं लाने के लिए सब कुछ दान में दे दी। क्या आज हमें न्याय की मांग करने के लिए, अरे कोई का भी बच्चा, आपके झलको न्यूज के माध्यम से बताता हूँ, कोई का भी बच्चा इस दुनिया से चला जाता है कि जिसके 12 दिन नहीं हुए, बहन बैठी है, पापा बैठा है, ये बैठा है, कहां तक मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी अच्छा काम करें, प्रशासन को भी कहूंगा ठीक तरीके से काम आप लोग काम करो। अगर नहीं करा जाता तो आप क्या पूरी ताकत दिखा देंगे। एक आम आदमी का काम होता है, सबसे पहले कोई संकट आता है तो प्रशासन के पास जाना, और प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि एक आम आदमी की मदद करना। पर जब प्रशासन ही पूरा करप्ट हो तो आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? उनको दिखता है फिर संगठन, वो आते हैं संगठन के पास। तो मैं प्रशासन को ये कहना चाहूंगी कि आपने मदद नहीं करी, ये लोग आपके पास आए थे और हम आपको चेतावनी देते हैं कि अब हमारी बारी है, अब आप लोग बीच में मत आना, क्योंकि ये माँ आई है, मेरे पास आई है और समस्त मातृशक्ति इस माँ के साथ में। आज हर एक माँ खड़ी है और इतनी माँ का सामना अगर आप कर सकते हो ना, तो गुरुवार को 10 बजे लाल मंदिर पे हम लोग वहीं मिलेंगे, आ जाना। और उस हॉस्पिटल का ऑनर अगर नहीं मिला तो उसके घर में घुस के, उसके घर में जाके जितनी पहरेदारी करनी है और जितने भी पुलिस प्रशासन लगाना है लगा लेना, उसके घर में घुस के उसको मार के आएंगे। हत्या का केस लगना चाहिए, जांच बिठानी चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री को कहना चाहूंगी कि संज्ञान लें आप, राजस्थान में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है। आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रही हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी के। ये इतनी हत्याएं हो रही है, ये एक स्वास्थ्य मंत्री गैर जिम्मेदार है। हम उनको चुनते हैं तो उनकी वजह से ही इतनी हत्याएं हो रही है हर हॉस्पिटल में से। आज आप संख्या देखो ना, राजस्थान की संख्या आप एक बार गणना तो करो, कितनी संख्याएं निकल रही है। जो हॉस्पिटल देखे उसी हॉस्पिटल में से फरमान आता है कि इसकी मृत्यु हो गई, उसकी। आखिर ये क्यों हो रहा है? अनट्रेंड डॉक्टरों की वजह से हो रहा है। 10-10 हजार में आप लोग डॉक्टर्स रख लेते हो अपने पैसे बचाने के लिए। मौत पे आप लोग अपनी बिल्डिंगें खड़ी करते हो, मौत पे आप अपना बिजनेस चला रहे हो। स्कूल कॉलेज हर जगह करप्शन है आज। जो शुभम है, बाकी माता जी भी मौजूद है। माता जी, कस्सू बीमार हो शुभम? शुभम को बुखार चढ़ा था 1-2 दिन से। 1-2 दिन मतलब 26 तारीख का पहले? हाँ, तो 26 तारीख ने थे एडमिट करा लेगा। हाँ, उसके उल्टी हो रही थी। तो शुभम खुद ही मतलब आराम से गए हो? खुद ही 3री मंजिल पर रहते हैं हम। हाँ। वहाँ से वो गाड़ी चला के ले गए थे, इसके पापा गई थी। मतलब वो अतरो ठीक हो कि भाई खुद ही गाड़ी ड्राइव करके ले गए? खुद ही गाड़ी चला के ले तो वो टाइम में तेरे कोई ज्यादा खास बीमार हुआ? हाँ, मैं तो उसकी जांच कराने के लिए ले गई थी। जांच कराने? तो जांच तो करी नहीं उन्होंने। हाँ। और उन्होंने वो ड्रिप लिख दी, न बोले ड्रिप में इंजेक्शन डाले 3-4। और वो इंजेक्शन मतलब ड्रिप आधे घंटे में चढ़ा दी। वहीं के जो थे आसपास में जो लोग, जो कंपाउंडर थे, जो भी थे, उनका कहना था कि ये 5 घंटे में चढ़नी चाहिए थी, आप लोगों ने लापरवाही करके ये आधे घंटे में कैसे चढ़ा दी। डॉक्टर वहाँ पे एक भी नहीं आया, बस वो फिर वो ऐसे तड़पने लग गया बुरी तरह। और मैं घबरा गई थी, मैं उसको देख के मैं कि क्या कर दिया बच्चे के। तो वो बोले कि डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कोई आया ही नहीं था। और वो वहीं पे उसके कभी यहाँ पे इंजेक्शन घोंप रहे, कभी यहाँ घोंप रहे, कभी इधर घोंप रहे थे। वो बुरी तरह से मैं शुभम करती रही, लेकिन उसने आँख ही नहीं खोली। फिर 2 तारीख ने हाँ, वो खत्म हो गया। फिर साथ में गया क्या शुभम का? मतलब ऐसी कोई खास दिक्कत कौन हो? नहीं, माइल्ड सा फीवर था और बस वॉमिट हो रही थी, वो दिखाने के लिए हम बस उसका चेकअप करवाने के लिए गए थे। डॉक्टर ने बिना चेकअप करे उसको ड्रिप दे दिया और वो 5 घंटे की ड्रिप आधे घंटे में चढ़ाया, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया उसको और उसकी डेथ। तो निबान भाई आराम से गया? कोई मतलब था बिल्कुल भी अंदेशो को हो कि भाई एडमिट हो सके? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि एडमिट होने जैसी तो इसकी कंडीशन नहीं थी, बिल्कुल भी। बस चेकअप करवाने हम गए थे और उसने चेकअप तो नहीं करा और ड्रिप उसने चढ़ाने को दे दी, जो कि हाई डोज की थी, और 5 घंटे की ड्रिप आधे घंटे में चढ़ा दी।
अच्छा एक बात बताओ, तो बिल की भी बात हुई होगी, कत्तों के बिल बनाए हुए? बिल उसने नॉर्मली पहले मेडिकल उन्हीं के मेडिकल से वो दवा मेडिसिन मंगाई थी, वही बस वो ग्लूकोज का दोनों के। और उसके बाद में फिर जब मामला बिगड़ा, जो तड़पने लग गया, फिर उसने कुछ दवाएं लिखी, फिर वो मंगवाई थी, उससे भी कुछ नहीं हुआ, फिर तड़पने लग गया। तो फिर उसने बोला आप ले जाओ और आप जहाँ भी ले जा सकते हो, यहाँ नहीं हो पाएगा कुछ। मतलब एकदम आंखें वो बंद कर दी, कोमा में चल गया था एकदम। मतलब जो बालक आराम से खुद गाड़ी चला के ले जा रहे है, हॉस्पिटल में गयो है, नॉर्मली भी ड्रिप चढ़ रही है, लेकिन वो तड़प रहे हो। हाँ बढ़ जाता है। हाँ, जैसे वो चढ़ के उसको हटाई ना, ड्रिप को हटाते ही वो खड़ा होने लग गया, नीचे आते ही बोलो बाबा मेरे को ठंड और मेरे को जी घबरा रहा है, और बोले मेरे को लिटाओ। जैसे लिटाया वो जोर जोर से हाथ पैर मारने लग गया। और उसके बाद में उसको थोड़ा डॉक्टरों ने आके, मैं बोल ये क्या हो रहा है ये, तो बोले कि मैं बोला आधा घंटे में आपने ये ड्रिप चढ़ा दी, जो कम से कम 2-2.5 घंटे लगनी चाहिए, 2.5-3 घंटे। और किसने चढ़ाया? उसने ऊपर से बंदे को बुलाया जो कि जिसने चढ़ाई थी। वो कह रहा नहीं मैंने नहीं चढ़ाया, दूसरे ने चढ़ाया। मैं बोला भाई पहले इसका देखो, इसे करो, ये क्या कंडीशन हो रही है, एकदम कोमा में जा रहा है, इसको होश ही नहीं है, हाथ पैर मार रहा है। फिर बोले कि चलो ये मेडिसिन लेके आओ मेडिकल से। वो लेके आया, वो कभी इधर मार रहे हो इंजेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बोला आप ले जाओ जहाँ भी ले जा सकते हो, कुछ ध्यान नहीं हो पाएगा इसका। बोले इनकी हालत ज्यादा खराब है, सीरियस है। तो फिर मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए रात को 10 बजे उन्हीं की एम्बुलेंस से। अच्छा। फिर जाते ही उन्होंने वहाँ चेक किया, तो बोले कि ये तो कोमा में गया, इनका हार्ट खत्म है और किडनी एकदम खत्म है। और वे बताया कि कोई कारण है की वजह से? बोले वो उनकी लापरवाही से ये है। पोस्टमार्टम करवाया है कि नहीं? पोस्टमार्टम रात को 11-11:30 बजे खत्म हुए थे। तो उन्हें फोन किया था मैंने थाने के अंदर, थाने वाले ने फोन नहीं उठाया। फिर सुबह फिर किया, फिर नहीं उठाया। तो फिर घर वालों ने, फैमिली ने बोला फिर आ जाओ। जब फोन ही नहीं उठा रहा तो फिर क्या करें? फिर थाने के अंदर FIR करावा गया। थाने वालों ने नहीं करी, बोले कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि डॉक्टर के खिलाफ नहीं कर सकते। तो बोले हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी बार गए, जब भी उन्हें कुछ नहीं किया। बोले हम कार्रवाई चल रही है, और कुछ भी नहीं किया उन्हें, FIR नहीं करी है। तो देख रहे हो, एक निजी अस्पताल के ऊपर ये बड़ा आरोप है कि एक 25 वर्षीय एक लड़का की मौत हो जाए है, हल्की फुल्की दस्त और बुखार ये बता रहे हैं। 26 तारीख ने जाकर वो खुद ही ड्राइव करके नहीं, मतलब खुद गाड़ी चला के नहीं, बहन भाई दोनों अस्पताल के अंदर गया एक नॉर्मल सामान्य सी जांच की खातर। लेकिन वे बता दिया कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई, और बोतल जी ही कंप्लीट हुई तो यह को कहना है कि भाई जो ड्रिप 5 घंटा में होनी चाहिए वह आधी घंटा में कंप्लीट होगी। तो वह रिएक्शन कर गई, और भी के बाद में वो तड़ब्बा लाग गो, और 2 तारीख ने भी की मतलब मौत होगी। तो जो निजी अस्पताल हैं बी के ऊपर गंभीर आरोप है। पुलिस प्रशासन का द्वारा कोई भी FIR दर्ज को हुई, तो बिना लेर क्या नहीं, ये तमाम लोग आक्रोशित हैं। और ये जो गुरुवार ने लाल मंदिर की जो बात कर रहे हैं, बड़े खुद को आक्रोश दिखावा के लिए कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो बी के लिए करनी सेना का द्वारा एक जो अल्टीमेटम है वो भी प्रशासन ने दे दिया गया है। बाकी जुड़े रहो झलकों के साथ। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतीन। धन्यवाद। राम राम सा।